मरो, तुम बकरा हो। बकरा इसलिए बोल रहा हूं कि आज के इस दौर में आपका कोई सहारा नहीं है। हर कदम पे, हर कदम पर भेड़िया बैठा हुआ है कॉरपोरेट के रूप में। वो आपको फंसाता है, प्रलोभन देता है, फंसाता है, और जैसे ही आप फंस जाते हैं बस काम तमाम। चाहे वो आप बच्चों के स्कूल के रूप में देख लीजिए, चाहे आप राजनीतिक तौर पर देख लीजिए, चाहे आप कोई क्लेम लेना चाहे, मेडिकल इंश्योरेंस ले ले, चाहे आप मजदूर ही क्यों ना हो। तो आज आपका कोई नहीं है। हाँ, आपसे वोट लेना हो तो 10,000 का प्रलोभन मिल जाएगा और आप प्रलोभन में वोट भी दे देंगे। ऐसा आपने किया है। हमें शर्म आनी चाहिए इन चीज़ों से, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि आप तो बकरे हैं भाई। आज हमारे साथ एक बकरा है। बकरा शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि इनको इंश्योरेंस के नाम पर एक बहुत बड़ी कंपनी ने बकरा बनाया, और जब आज इनको उसकी जरूरत पड़ी तो ठेंगा दिखा गया। ठेंगा दिखा गया ना जी सर, बिल्कुल ठेंगा दिखा। क्या हुआ आपके साथ, जरा विस्तार से बताइए। सर मेरी गाड़ी 30 तारीख को एक्सीडेंट हुई थी। 30 मार्च 30 अप्रैल मार्च को जी। तो मैं गाड़ी के क्लेम के लिए 1 तारीख को एको में रजिस्टर किया उस कंप्लेंट को। तो उन्होंने इस क्लेम को रजिस्टर किया। उसके बाद उन्होंने उस पर काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद उन्होंने उसका बम्पर और फेंडर दो पे काम करके उन्होंने कंप्लीट करके दिया। उसमें दरवाजे पे भी था, डैमेज था, स्क्रैच था, जो कि उन लोगों ने कवर नहीं किया। और मुझे पहले इनिशियली उन्होंने इस चीज़ को इन्फॉर्म भी नहीं किया। जब मैं गाड़ी लेने के लिए गया तो उन्होंने गाड़ी मुझे बोले कि आपका कंप्लीट वर्क डन है, आप गाड़ी आप ले जा सकते हैं। पहले तो मैंने उनको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी थी, मैंने उनको बोला नहीं, गाड़ी आप मेरे यहाँ ड्रॉप कीजिए, आपके एज पर थोड़ा छोटा लेवल पे। ओवरऑल उसने सर्विस प्रॉपर नहीं दी। हाँ, नहीं दी। सर्विस प्रॉपर और झूठ ही झूठ हाँ, बोलता झूठ ही झूठ बोला और ड्रॉप फैसिलिटी दी। मुझे वहाँ जाना पड़ा। और जब मैं वहाँ गया तो देखा मेरी गाड़ी का जो रिपेयर वर्क उन्होंने क्लेम अप्रूव किया था वो काम भी कंप्लीट नहीं है। जो उन्होंने लगाया था फेंडर और बम्पर, उसका अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं था, सही नहीं था। जी जी। और मजबूरी में मुझे घर जाना था। मुझे गाड़ी लेके 200 किलोमीटर में उस अनसेफ गाड़ी कंडीशन में मैंने गाड़ी को ट्रैवल किया। फिर उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, एक पर्सन थे सरदार जी वहाँ पे पड़पड़गंज एको सर्विस में, उन्होंने कहा कि हम आपकी गाड़ी को दोबारा इस पर रिपेयर करा दें। मैंने 25 अप्रैल को फिर गाड़ी उनको हैंडओवर करी और आज सर 2 तारीख है, 2 तारीख तक अभी तक उनके तरफ से वो गाड़ी का रिपेयर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी तक मुझे उसकी कोई पैसे गाड़ी हैंडओवर नहीं हुई है। जबकि एको की पॉलिसी कहती है कि 3 दिन के अंदर सारे क्लेम को हम सेटल करते हैं। मोटा मोटी मैं ये देख रहा हूँ कि 31 मार्च को 30 या 31 मार्च को एक्सीडेंट हुआ और आज हम 2 मई में बैठे हुए हैं जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज तक ना तो आपकी गाड़ी रिपेयर हुई और ना ही प्रॉपर रिपेयर हुई, आज भी वो सर्विस सेंटर में आपकी गाड़ी रखी हुई है। भाई तो फिर इस बीच में आपकी व्यवस्था कैसे चल रही है? मैं मैनेज कर रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हूँ और मेरे लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन है। यानी कि शहर का मार आप भी झेल रहे हैं। बिल्कुल। ये दंश कॉर्पोरेट के चक्कर में आप भी फंस गए। बिल्कुल फंसा हूँ। सबसे बड़ी बात है, उनको आपने कंपनी को इन्फॉर्मेशन दिया था? 1 तारीख से लेके टिल 2 मई तक मैं उनको करीब 50 मेल कर चुका हूँ। उनके कस्टमर केयर ग्रीवेंस टीम से हर दिन 1-2 कॉल कर रहा हूँ, हर हफ्ते उनसे बात कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ। किसी का भी उनकी तरफ से प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि गाड़ी का दिया आपने कंप्लीट नहीं दिया, उसकी सारी कॉपी आप मुझे देना। सारे बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ क्या हुआ होगा दिया हूँ और दर्शक भी समझ रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास कोई टेक्निकल एविडेंस अभी तक उन्होंने मुझे नहीं दिया कि हम इस जो रिपेयर वर्क नहीं कर रहे हैं इसका कोई रीजन होना चाहिए। वो टेक्निकल एविडेंस मेरे 50 बार मेल करने के बाद भी नहीं हुआ। मैंने उनको वर्बली बताया कि मैं इसको कंप्लेन करने जा रहा हूँ आरडीआई में। उन्होंने बिल्कुल आप ओपन है, आप आरडीआई में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं। उन्हें बताया कि मैं ये जान करने वाला हूँ। जी बिल्कुल। मैंने कंज्यूमर फोरम में भी जाऊंगा, मीडिया में भी जाऊंगा और उन्होंने आपको बोला कि आप ओपन है, जा सकते हैं। ओपन है, बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी अपने पावर का यूज कर सकते हैं। हम बड़ी कंपनी है, हम आपको दौड़ाएंगे। बिल्कुल।
समझ रहे ना? बिल्कुल ये हुआ है, बिल्कुल। मैंने ये उनको राइटिंग लिखित मेल में है। बिल्कुल मैंने राइटिंग उनको मेल में दिया है कि यदि आप मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, जो मेरा कंज्यूमर के राइट्स हैं आरडीआई के अकॉर्डिंग, वो आप मुझे फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो मेरा राइट्स बनता है जानने का। और मैंने उनको बजाता मेल पे इन्फॉर्म किया है कि मेरा ये स्टेप है, यदि आप इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं या ये एविडेंस आप प्रोवाइड मुझे नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये स्टेप फॉलो करूँगा। लाइक आरडीआई में जाना, कंज्यूमर कोर्ट में जाना, मीडिया में जाना, सोशल मीडिया में जाना। उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई टेक्निकल एविडेंसेस नहीं मिला। मजा तो ये है और मजेदार भी ये है कि जब राजेश जी से हमारी मुलाकात होती है, वो कंज्यूमर जो भुक्तभोगी है कॉरपोरेट का, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, राजेश जी ने दो चार बार कंपनी का नाम लिया, कोई बात नहीं। मैंने ही mediamartindia.in पर खबर बनाई, उसका असर हुआ, 52,000 कुछ लोगों ने उस खबर को पढ़ा, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वो खबर छाया रहा। परिणाम ये हुआ कि वो मुझे भी डराने के लिए ना सिर्फ फोन पे धमकी दिया, बल्कि मेरे पर्सनल मेल आईडी पर उसने धमकी भरा मेल भेजा है, मानहानि का दावा किया है। सोचिए, क्या उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक जर्नलिस्ट के पर्सनल मेल आईडी पर मेल कर उसे धमकी दे? जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो आप समझ सकते हैं आम पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, राजेश जी के साथ क्या हो रहा है। मैं तो महीने भर से सर परेशान हूँ। महीने भर से मैं 3-4 बार उनके सेंटर पे विजिट कर चुका हूँ अपने एक्सपेंसेस से, और बार बार टेलीफोनिक भी कर रहा हूँ, मेंटली हरासमेंट भी हो रहा है, ठीक है, और फिनेंशियल हो ही रहा है। ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं, अभी कॉस्ट में बियर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो एक्स्ट्रा बर्डन ही है। और खासकर ये सर्विस की एक्सपेक्टेशन नहीं थी एको जैसी इतनी बड़ी कंपनी से। ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि एक छोटी चीज़ों को, ठीक है, यदि आपको कोई क्लेम नहीं देना है तो आपको उसका एक एविडेंस तो देना चाहिए, जो आपका सर्वेयर रिपोर्ट है कि टेक्निकल बैकग्राउंड है कि अब ये क्यों नहीं हम इसको दे रहे हैं। वो बार बार एक चीज़ को हाईलाइट करने के मल्टीपल डैमेज है, जबकि उनके पास कोई इसका एविडेंस नहीं है कि मल्टीपल। छोड़िए, ये वो तो सिंगल एविडेंस ये तो है। टेक्निकल चीजें हैं, बिल्कुल। और ये सब आपने लिखित में दे रखा है। बिल्कुल। खैर, हमें पब्लिक को ये बताना है कि कॉरपोरेट के जाल में आप कैसे फंसते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने इसी कंपनी के साथ इंश्योरेंस इसी कंपनी से क्यों करवाया? मैं तो ये जो ऑनलाइन इसकी कंपनी के बारे में सुना था कि डिजिटल कंपनी है और क्लेम इसका जो है वो बहुत जल्दी 3 दिनों में सेटलमेंट होता है, तो इसकी मैंने नाम काफ़ी सुना था। लेकिन जो सर्विसेज मैं देख रहा हूँ तो मैं तो काफ़ी परेशान हूँ, और शायद मैं आगे किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा। मैंने इससे पहले भी एक कंपनी से बहुत सारी पॉलिसीज ली हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं तो खुद लूँगा ही नहीं, और शायद मैं किसी और अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, कलीग्स, किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। जो छोटी छोटी चीज़ों को यदि वो एक महीने लगा देते हैं सेटलमेंट करने में, इतनी बड़ी कंपनी है, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप है कंपनी लेवल पे। इतना हायर लेवल की कंपनी यदि इस चीज़ों को, छोटे छोटे सेटलमेंट को नहीं संभाल पा रही है, तो एक कहीं बहुत बड़ा बैकड्रॉप है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिजिडनेस की वजह से ये चीज़ें हो रही है जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी। यानी एम्प्लॉय खुद के ईगो पर भी लोगों को परेशान करते हैं। ये मुझे लग रहा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार, अंशुल जो है उनके सर्वेयर हैं, और प्लस मिस्टर अबू बकर हैं जो रिवर्सल टीम के उनके मेंबर, उनको मैंने बार बार कन्विंस करने की कोशिश करी कि भैया ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वन इंसिडेंट है, यदि आपको लग रहा है ये मल्टीपल इंसिडेंट आप बता रहे तो मुझे आप टेक्निकल प्रूफ दो कि भैया हाँ इस वजह से। उन्होंने कोई टेक्निकल प्रूफ नहीं दिया। जस्ट जो मैंने इमेजेस 5 इमेजेस शेयर किए उसमें से एक इमेज में जस्ट स्पॉट दिखा के कह रहा है कि ये मल्टीपल डैमेज। भैया जब कोई जानवर लड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसा ही नहीं कि जाके एक जगह पे धक्का मारेगा। वो सब लड़ रहे हैं तो उसने 2 जगह मारे, 3 जगह स्पॉट मारे, वो तो कहीं भी मार सकता, सब सेम डायरेक्शन में। ये भी होता है ना कि चलो ये इधर और बैक साइड में मारा तो एक बार को मतलब मोटा मोटी बहानेबाजी। हाँ बस कहीं ना कहीं वो क्लेम ना देने का एक बहाना है। या तो उनको रिजेक्ट करना था, कंप्लीट करना था, उन्होंने हाफ ऑफ द क्लेम दे दिया। आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे सर मैं इसको मीडिया में तो हाईलाइट कर ही रहा हूँ, मैं आगे इसके साथ कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगा। आरटीआई में मैंने ऑलरेडी कंप्लेन कर रखी है, नोएडा ऑब्जेक्शन कोर्ट में मैंने ऑलरेडी कंप्लेन रजिस्टर कर रखा है, दोनों जगह पे। वो दोनों केसेस अभी अंडर वे में है, तो उनकी भी जब हियरिंग होगी उसके हिसाब से हम स्टेप लेंगे। और एक कंज्यूमर कोर्ट का स्टेप है वो भी मैं आगे फॉलो करूँगा। जरूरत पड़ी तो और भी देखूंगा जो भी हो सकता है।
मुझे हंसी आ रही है राजेश जी पर। क्या हंसो यार, हर डाल पे हर डाल पे भेड़िया बैठा है। वो आपको अपने में फंसाना चाहता है। आज कॉर्पोरेट का यूज, आप खुद को बचाने के लिए कहां कहां जाएंगे? कॉर्पोरेट से कम्युनिकेशन करेंगे, वो आपसे प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं देगा। कोर्ट में जाएंगे, पैरों के जूते खिंच जाएंगे, लेकिन कोर्ट में जजमेंट इतना आसान नहीं है। कंज्यूमर फोरम जाएंगे, मतलब कि न्याय का रास्ता इतना हेक्टिक कर दिया गया है कि आम आदमी या तो अपना काम धाम छोड़कर सिर्फ न्याय के चक्कर में जाए। फिर परिवार का क्या होगा? अरे छोड़ो परिवार को, तो राम जी के नाम पर आपको वोट दे देना है, तो परिवार का क्या चिंता करना है? राम के नाम पर, राम जी की नगरी, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। हमारा क्या है? बकरा बनते रहेंगे। हम पत्रकार लोग आपके कारण आपका सब्जेक्ट उठाते रहेंगे, आपके साथ जो जुर्म होगा मैं तो उठाता रहूंगा, धमकियां भी मिलती रहेगी, कोई बात नहीं है। एक ही तो जिंदगी मिली है, जी लेते हैं। ऊपर वालों को जवाब तो देना है। हाँ, हमने अच्छा काम किया है। अच्छा काम के लिए आप साधुवाद देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो भेजिए, ताकि ऐसे भेड़ियों को जवाब मिल सके और ऐसे भेड़ियों के चक्कर में दूसरा कोई ना फंसे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।